हेलो साथियों, नमस्कार। वर्दी के सपने को पूरा करने के लिए मैथ की इन विशेष कक्षाओं की श्रृंखला में आप सभी साथियों का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी हिंदी विद वीर सीबीआर में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप लोग ये पढ़ने वाले हैं कि गुणनखंडों से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में किस तरीके से पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक प्यारे बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हमेशा प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं। और आज का ये जो हमारा सेशन है ये 14वां सेशन है। इससे पहले हम आपको 13 क्लासेस दे चुके हैं। जो साथी नए हैं और जिन्होंने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आगे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा ये टॉपिक गुणनखंडों से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में किस तरीके से पूछे जाते हैं। बच्चों, बहुत ही ये सिंपल टॉपिक है। आपको इस टॉपिक में केवल 5 चीज़ें याद रखनी हैं, बहुत सिंपल चीज़ें। और उन 5 चीज़ों को याद रखने के बाद इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आएगा आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। कुछ नहीं है इस टॉपिक में, बहुत सिंपल है। केवल आप धैर्य के साथ देखते रहिए। देखो, गुणनखंडों से संबंधित जो प्रश्न होते हैं बेटा, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि आखिर ये गुणनखंड होते क्या हैं। जो गुणनखंड होते हैं आखिर वो क्या होते हैं, गुणनखंड होते क्या है। प्यारे बच्चों, जैसे हमने लिखा 10, तो इस 10 में किस किस संख्या से भाग लग सकता है। 10 के लिए कौन कौन सी संख्याएं भाजक हो सकती हैं, और जो संख्याएं भाजक हो सकती हैं वही गुणनखंड हो गए। जैसे 10 में 2 का भाग लग सकता है, 5 का भाग लग सकता है, तो 2 और 5 ये 10 के गुणनखंड हो गए। इसी तरीके से हमने 15 लिखा, तो इसमें 3 का भाग लग सकता है, 5 का भाग लग सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये गुणनखंड हो गए। सिंपल सी चीज है। क्या हो गए, ये गुणनखंड हो गए। जैसे हमने लिखा 240, क्या लिखा 240, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 से भाग लगाओ, इसमें 2 से काटो, इसको डिवाइड करो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0। ठीक, 2 से काट दो, 2 छंग 12, फिर 2 से डिवाइड कर दो, 30 हो जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड कर दो, 15 हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड कर दो 5 बार, और 5 से डिवाइड कर दो तो 1 बार। तो इसके खंड क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 की पावर 4 हो गया, ये 3 की पावर 1, मतलब जिसकी पावर कुछ नहीं है उसकी पावर 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। 5 की पावर 1, तो इसके ये गुणनखंड हो गए। ठीक है बेटा। अब एक चीज समझो, यहां से प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं उन पर आपको विशेष गौर करना है। ये तो चीज़ सिंपल है, ये आपको आती होगी, लेकिन यहाँ से प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं इसको विशेष तौर पर इसको ध्यान देना है, समझना है। तो देखते हैं बेटा, क्वेश्चन यहाँ पर 5 प्रकार के पूछे जाते हैं। कितनी प्रकार के, 5 प्रकार के। 5 प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। पहला जो प्रकार है बेटा, पहला प्रकार, आपसे क्या पूछा जाएगा, इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि बच्चों ये बताओ कि इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। कुल गुणनखंड कितने होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज आपसे क्या पूछी जा सकती है, दूसरी चीज कि इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, गुणनखंड कितने होंगे। ठीक है, दूसरी चीज आप ये हो गई। तीसरी चीज आपसे क्या पूछी जा सकती है,
तीसरी चीज आपसे पूछी जा सकती है कि इसमें सम गुणनखंड कितने होंगे, सम गुणनखंड कितने होंगे। ये बेटा आप 5 चीजें आप सीख लोगे तो इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आप न कर पाए। चौथी चीज क्या पूछी जा सकती है, अगर सम पूछ लिया तो हो सकता वो विषम पूछ ले आपसे। विषम गुणनखंड क्या होंगे, गुणनखंड, ठीक है। पांचवी चीज आपसे क्या पूछी जा सकती है, पांचवी चीज पृथक अभाज्य खंड कितने होंगे, यह पूछा जा सकता है। केवल और केवल आपसे ये 5 प्रकार के प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं और इन्हीं 5 को आपको सीखना है और बहुत सिंपल है। देखो कैसे, सबसे पहली चीज इसको देखो साफ किए दे रहे हैं, इसको साफ किए दे रहे हैं, ठीक। देखो ध्यान से देखना है बेटा, ध्यान से इतनी 5 चीजों को एक बार आप ध्यान से समझ लो, फिर आगे बिल्कुल आपको इजी लगेगा। देखो कैसे, कुल गुणनखंड कितने होंगे। तो बेटा जब भी आप कुल गुणनखंडों की बात करोगे, जब भी कुल गुणनखंड निकालने की बात क्वेश्चन में की जाएगी तो आप कैसे करोगे। आपने देखा कि यहां पर घात कितनी है, 4, यहां पर घात 1, यहां पर घात 1, तो इन घातों को 1 बढ़ा करके लिखो जरा। 4 से 1 ज़्यादा 5 और गुणा का चिन्ह है बीच में, गुणा का चिन्ह लगा लिया। 1 से 1 ज़्यादा 2, फिर गुणा का चिन्ह, फिर 1 से 1 ज़्यादा कितना हो जाएगा 1, ठीक। इनका गुणा 2, इनका गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। तो ये संख्या जो निकल के आई है ये कुल गुणनखंड निकल के आ गए। क्या निकल के आ गए, कुल गुणनखंड। जब भी आपसे किसी भी क्वेश्चन में कुल गुणनखंडों की बात कही जाए तो आप क्या करोगे कि उस संख्या को आप छोटे छोटे खंडों में डिवाइड कर लोगे और इस तरीके से उसको घात के रूप में कन्वर्ट करके लिख लोगे और घात में एक जोड़ करके आप उसका आपस में गुणा कर दोगे तो आपके कुल गुणनखंडों की संख्या बेटा निकल आएगी। क्या निकल आएगी, कुल गुणनखंडों की संख्या निकल आएगी, ठीक। एक चीज कंप्लीट हो गई। दूसरी चीज देखो, अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो जब भी अभाज्य गुणनखंडों की बात करें तो बेटा आप क्या करोगे, इन केवल घातों को जोड़ना है। क्या करना है, घातों को जोड़ना है, घातों को जोड़ना है और कुछ नहीं करना है इसमें, केवल घातों को जोड़ना है। 4 और 1 5 और 1 6। तो अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, कितने हो गए बेटा 6, ठीक। अब आपसे पूछा जाए कि अब ये बताओ कि सम गुणनखंड कितने होंगे। अच्छा, तो सम गुणनखंड निकालने के लिए आप इसमें देखो कोई भी सम संख्या है, बिल्कुल है, ये सम है। तो सम की पावर कितनी है 4। तो जो सम संख्या होती है उसकी जो भी पावर होती है उसको सेम वैसा ही लिख लिया जाता है बेटा। कितनी पावर है 4, हमने लिख लिया, ठीक, गुणा। इसके बाद जो भी संख्याएं हैं उनकी घात में 1 जोड़ करके लिखो। इसकी घात में 1 जोड़ दो 2, इसकी घात में 1 जोड़ दो 2, कितना हो गया 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो सम गुणनखंड कितने निकल आए 16, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। जब भी आप सम गुणनखंड निकालोगे तो जो सम संख्या है उसकी घात को सेम टू सेम वैसा ही आप लिख लोगे। बाद बाकी जो भी घातें हैं उनमें आप 1 जोड़ करके आप आपस में गुणा कर दोगे, ठीक। विषम गुणनखंड, अब बेटा एक बात बताओ, कुल गुणनखंड 20 हैं और सम गुणनखंड उनमें 16 हैं, तो विषम कितने होंगे। अगर हम कुल गुणनखंडों में से बेटा सम गुणनखंडों को घटा दें तो इसका आंसर मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, कुल कितने हैं 20 और सम कितने हैं 16, तो कितने आ गए विषम 4। कोई दिक्कत नहीं।
पृथक अभाज्य खंड अगर आपसे पूछे जाएं तो बेटा पृथक अभाज्य खंड का मतलब क्या होता है? ये जो हैं ये पृथक अभाज्य खंड हैं, ये जो आधार होते हैं वही पृथक अभाज्य खंड होते हैं। तो पृथक अभाज्य खंड कौन कौन से हैं? 2, 3 और 5। तो इनकी संख्या बेटा कितनी है? इनकी संख्या कितनी है? 3 है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी हो गई? 3। ठीक, ये चीज समझ में आ गई? अच्छा, इसे नोट कर लो फटाफट। इसके बाद ये सारी चीजें, एक प्रश्न हम दे रहे हैं, उस प्रश्न में ये सारी चीजें आपको ज्ञात करनी है। देखिए प्रश्न कुछ इस तरीके से है, जैसे क्वेश्चन है कि 1320, इसमें बेटा ये पांचों चीजें आपको बतानी है कि 1320 में कुल गुणनखंड कितने होंगे, कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, सम गुणनखंड कितने होंगे, विषम गुणनखंड कितने होंगे, पृथक अभाज्य खंड कितने होंगे। ये सारी चीजें इसमें बतानी है आपको। कैसे बताओगे? सबसे पहले तो 1320 के हम खंड कर लेंगे छोटे छोटे, 2 से डिवाइड कर लो, 2 छंग 12, 1 बचेगा, फिर 12 हो गया, 0 हो गया, 2 से डिवाइड करो, 2 × 6, 2 × 6, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 13 हो गया, 2 छंग 12, फिर 10 बचा, तो 5 10, फिर इसे 3 से डिवाइड कर दो, 3 × 5 15 और 1 बचेगा। ठीक, फिर इसे 5 से डिवाइड कर दो, 11 बार कट जाएगा, और 11 से डिवाइड कर दो तो 1 बार कट जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, इसे हम साफ कर दें। चलो इसे साफ किए दे रहे। ठीक, इसे साफ किए दे रहे। अब हमें देखो यहाँ क्या मिला, 2 कितनी बार मिला बेटा? तो इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हो, 3 बार मिला है। 3 एक बार है तो 3 की पावर 1 लिख दो। 5 एक बार है, थोड़ा और नीचे लिख दे रहे, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 11 की पावर 1। इतनी बात समझ में आ गई? अब बताओ, पहला क्वेश्चन हम ले रहे कि इसमें कुल गुणनखंड कितने होंगे। कुल गुणनखंड हमने बेटा बताया कि जब भी कुल गुणनखंडों की बात की जाए तो आप घात में 1 जोड़ करके, 1 जोड़ करके आपस में गुणा कर दो। 3 में 1 जोड़ोगे 4, 1 में 1 जोड़ोगे 2, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, फिर से 2 और फिर से 2, 1 जोड़ दो, कितना हो गया, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल आई? 32। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? तो हमने बताया जब भी अभाज्य गुणनखंड पूछे जाए तो केवल घातों को आप जोड़ दो, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6। कितने हो गए? 6 हो गए। कितने हो गए? 6 हो गए। सम गुणनखंड कितने होंगे? तो सम के लिए हमने क्या बताया कि इसमें आप ये देखोगे कि कोई सम संख्या है तो बिल्कुल है, उसकी घात कितनी है? 3। तो कोई भी जब सम संख्या मिलती है उसकी घात को सेम वैसा ही लिख लिया जाता है। हमने 3 लिख लिया। इसके बाद जो अन्य घातें हैं, अन्य घातों में 1 जोड़ करके गुणा कर दो। इसमें 1 जोड़ोगे 2 हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ोगे 2 हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ोगे 2 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। कितनी आ गई? 24 आ गई ये संख्या। ठीक, विषम गुणनखंड कितने होंगे? हमने आपको बताया कि अगर हम कुल गुणनखंडों में से सम को घटा दें, सम गुणनखंडों को घटा दें तो कितना आ जाएगा? विषम गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। तो कुल कितने हैं? 32 हैं। -24 कर दोगे बेटा, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसके बाद पृथक अभाज्य खंड कितने? तो पृथक अभाज्य खंडों को गिनने के लिए आप देखो कि आधार को गिन लीजिए। आधार कितना? देखो 2, 2, 3, 5, 11। तो ये कितने हो गए? 4 हो गए। कितने हो गए? 4। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं। कुछ और प्रश्नों को लेते हैं, देखो किस तरीके से और प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देखते हैं। इसको साफ किए दे रहा हूं। इसके बाद
अगला प्रश्न ले रहे हैं कि 15 की पावर, क्वेश्चन है 15 की पावर 35 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? बताओ बेटा फटाफट, थोड़ा इंक डाल ले इसमें, तब तक बताओ निकाल के कितना आएगा, कितना आ जाएगा? बेटा धैर्य के साथ पढ़ते रहिए, यकीन मानिए कि आपका मैथ एकदम स्ट्रांग करा देंगे। कोई भी मैथ में कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन धैर्य के साथ आप पढ़ते रहिए, एक चीज़ को आप समझते रहिए। तो दिया गया है 15 की पावर 35 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? रिवीजन आप बराबर करते रहिए। आप लोगों के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बताइए, देखिए पसीना बराबर निकल रहा है, गर्मी में आपको पढ़ा रहे हैं और आप भी बेटा मेहनत तो कर ही सकते हैं। हाँ देखिए, देखो फटाफट, इसमें 15 की पावर 35 में कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी गई है। तो बेटा 15 को आप कैसे लिख सकते हो? 3 गुणे 5 लिख सकते हो। पावर कितनी है? 35, क्योंकि सबसे पहले हमको छोटे छोटे खंडों में उसको तोड़ना होता है, तो हमने तोड़ लिया। अब इसको आप लिख सकते हो, जैसे ही ये ब्रैकेट हटाओगे तो 3 की पावर 35 और 5 की पावर 35 लिख सकते हो। क्या पूछा गया? कि कुल अभाज्य गुणनखंड। तो जब भी ये चीज़ आप निकालेंगे तो हमने क्या बताया था, जब भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालोगे तो घातों को आप जोड़ लोगे, घातों को जोड़ लोगे, ठीक, जोड़ दो। तो 35 प्लस 35 इज इक्वल टू 70, ये आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन ले रहा हूं फटाफट, 8 की पावर 20, अगला क्वेश्चन है 8 की पावर 20 गुणा 15 की पावर 24, 15 की पावर 24 और 17 की पावर 17 गुणा 17 की पावर 17 में अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? बताओ बेटा फटाफट। देखो देखो कैसे करोगे। 8 को आप छोटे छोटे खंडों में पहले तोड़ेंगे, तो 8 को आप क्या लिखोगे? 2 की पावर 3 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3। इसकी पावर कितनी है? 20। 15 को आप क्या लिख सकते हो? 3 गुणा 5 लिख सकते हो। पावर कितनी है? 24। 17 को क्या लिख सकते हो? 17 की पावर 17, ठीक, बराबर। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 20 तिहाई 60 गुणा 3 की पावर 24, ब्रैकेट आप हटा दो, ब्रैकेट हटा दो, ठीक, 17 की पावर 17। ये हो गया। क्या पूछा गया? अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? तो हमने बताया कि अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आप क्या करेंगे? घातों को जोड़ देंगे। तो 60 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 17 कितना हो जाएगा? जोड़ो, कितना हो जाएगा? 7 4 11, 11 4 15, ठीक, 15 की 5 हासिल 1, 1 हासिल को इसमें जोड़ दो, 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 6 12, कितने हो गए? 125, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 50 के, अगला क्वेश्चन है 50 के सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? 50 के सम गुणनखंड पूछे गए। तो बेटा सबसे पहले आप क्या करोगे? 50 को छोटे छोटे खंडों में आप विभाजित कर दोगे। तो आप लिख सकते हो 50 को 2 गुणा 5 यानी 5 दूनी 10 और 10 बना 50, ऐसे लिखा जा सकता है। तो 2 की पावर 1 हो गई और 5 की पावर 2 हो गई। और जब भी आप सम गुणनखंड निकालोगे तो हमने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आप क्या देखोगे? इसमें कोई सम संख्या है? हाँ है। उसकी कोई घात है?
बिल्कुल है 1, तो 1 को 1 सेम आप लिख लोगे, 1 लिख लिया। और अन्य जो भी घाते हैं उनमें आप 1 बढ़ा करके गुणा कर दो, 2 + 1 हमने गुणा कर दिया, तो 1 × 3 बराबर कितने हो गए? 3। कितना हो जाएगा आंसर? 3। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद अगला प्रश्न, एक और प्रश्न ले रहा हूं। अगला प्रश्न है कि 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 5 और 5 की पावर 6 में 5 की पावर 6 में सम गुणनखंड कितने होंगे? बता दो बेटा फटाफट। अब तो चुटकियों का खेल हो गया, अब तो तुरंत आप बता दोगे। ठीक, तो सम की बात कर रहे हैं, तो सम संख्या 2 है। 2 की पावर कितनी है? 3। 3 को हमने लिख लिया, बाद बाकी को 1 बढ़ा करके आप लिख दो, 5 + 1 गुणा 6 + 1, तो ये हो जाएगा 3 × 6 × 7, यही तो हो जाएगा। कितना बन जाएगा? 6 × 7 = 42 और 42 का 3 में गुणा 126, कितना हो जाएगा? 126। ठीक, एक और प्रश्न लेते हैं फटाफट। यहां से बेटा आप कोई भी कैसा भी प्रश्न आ जाए, आप सारे प्रश्नों को करने में अब सक्षम हो गए हैं। अगला है 2100 के पृथक अभाज्य भाजकों या गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? के पृथक अभाज्य भाजकों या गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? बताओ बेटा। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इसको पहले इसके खंड कर लोगे, 2 से डिवाइड कर दो, 2 एकम 2, और कितनी बार भाग जाएगा? इसमें भाग जाएगा नहीं तो 0 बढ़ा लो, 2 पंचे 10, 2 से डिवाइड कर दो, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 से फिर डिवाइड करो, नहीं कटेगा, 5 से काट लो, 5 एकम 5, भाग इसमें नहीं जाएगा तो 5 × 25, फिर 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 से काट दो, ठीक, 7 से काट लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये हो गया 2 की पावर 2, ये हो जाएगा 5 की पावर 2, और ये 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। वहाँ क्या पूछा गया बेटा? क्या पूछा गया कि पृथक अभाज्य भाजकों या गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? तो जब भी पृथक अभाज्य गुणनखंड पूछे जाएं, पृथक अभाज्य खंड पूछे जाएं, पृथक अभाज्य भाजक पूछे जाएं, आप क्या बताओगे? इन आधारों को, ये होते हैं पृथक अभाज्य खंड, ये। ठीक है, तो कितने खंड हैं बेटा? 2, 5, 3, 7, ये टोटल कितने खंड हो गए? यानी 4 खंड हो गए ना। कितने हो गए? 4। तो ये पृथक अभाज्य खंडों की संख्या कितनी आ गई? 4। ठीक है, 2, 5, 3 और 7, कुल कितने? 4 हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके गुणनखंडों से संबंधित प्रश्न, और ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप वीडियो को पुनः देख लो, समझ में आ जाएगा। और फिलहाल इस टॉपिक से 5 प्रकार के ये जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको करा दिए हैं, और क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, धैर्य के साथ आप केवल पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। कल फिर मुलाकात होगी एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।